आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 19 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग आज के डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, याद रखिएगा। जो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए है गणेश चौरसिया, ऑप्शन नंबर बी है सत्यम कुमार, ऑप्शन नंबर सी है पंकज अडवाणी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पंकज अडवाणी। तो जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं वो पंकज अडवाणी जी हैं और ये भारत के प्लेयर हैं। तो पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इन्होंने जो है ईरान के खिलाड़ी आमिर को हराया है। तो ईरान के खिलाड़ी को हरा कर इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है, जिनका नाम है पंकज अडवाणी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो FIFA, देखिए फीफा रैंकिंग होता है, ये फुटबॉल की ये कराने वाली एक लीग है। तो ये एक संस्था है जिसने जो फुटबॉल की लीग कराती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 सालों पर जो ये होता है। तो देखिए इसने अपना हाल ही में जो है रैंक जारी किया हुआ है। तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो सवाल में दिया गया है आपका प्रश्न में, ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम। तो फीफा रैंकिंग में जो शीर्ष प्रदेश रहा है उसका नाम क्या है? बेल्जियम। साथ ही साथ याद रखिएगा कि आपके भाई हम लोग के अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत देश की जो रैंकिंग इसमें मिली है फीफा रैंकिंग में, तो वो 107। तो भारत जो है 107वें नंबर पर है। फीफा ने जो रैंकिंग जारी किया है फुटबॉल के की जो ये संस्था जारी करती है रैंकिंग, तो फीफा रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला है वो 107वां। और साथ ही साथ जो टॉप पर रहा है उसका नाम है बेल्जियम। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है सूचना मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परिवहन मंत्रालय। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो ये किसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसने 300 मिलियन यूरो की उपलब्धता दिखाई है। इस बॉन्ड में रखा गया इस बात का कि 300 मिलियन यूरो को लेके इसे स्टार्ट करने का फैसला लिया गया है। तो जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए प्रश्न अभी उतना हाल ही में नहीं है, लेकिन अभी इसकी स्थापना हाल ही में की गई, इसलिए इसके लिहाजा ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले आगे के जो एग्ज़ाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 18 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। तो देखिए एक दिवस बनाया गया जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। तो ये जो मनाने का प्रारंभ किया गया वो प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाएगा। तो चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आपको एक चीज़ बताते चलें कि इसमें जो समान वेतन दिवस का ये लाया गया है, तो ये इसकी स्थापना को भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी पिछले वर्ष ही किया गया, यानी सन 2020 में ही इस दिवस की स्थापना की गई, प्रारंभ किया गया। यानी पिछले वर्ष से ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाना प्रारंभ किए हैं। यानी यह प्रत्येक जो है 2020 से स्टार्ट किया गया और ये देखिए हम लोग दूसरा मना रहे हैं इसको, तो जो कि 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो चौथा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि 18 सितंबर की बात आई है, तो 18 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व बांस दिवस। तो विश्व बांस दिवस भी जो होता है वो भी 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें देखिए बांस दिवस मनाने का मतलब क्या है? विश्व बांस दिवस मनाने का मतलब ये है कि बांस की क्या उपयोगिता है, लोगों को बांस के बारे में बताना है कि बांस की क्या उपयोगिता है लोगों के दैनिक जीवन में, और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी बांस कितना अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इसलिए विश्व बांस दिवस भी 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा 18 सितंबर को 2 दिवस महत्वपूर्ण है आपके, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और साथ ही साथ विश्व बांस दिवस। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा देखिए प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम जो ग्रुप डी के लिए रहेंगे उसके लिए तो समझ लीजिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह रेल जगत से है, तो परिवहन विभाग से है और रेल जगत से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है विश्वरंजन यादव, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रसेन सिंह,
सी जो है अश्वनी अश्वनी या वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। तो रेल कौशल विकास योजना का जो शुभारंभ किया है वो अश्वनी वैष्णव जी ने शुरू किया है, और ये एक केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं ये अश्वनी वैष्णव। अभी हाल ही में जो कैबिनेट में जो चेंजिंग किया गया तो उसमें रेल मंत्रालय जो दिया गया वो अश्वनी वैष्णव जी को ही दिया गया है। तो जो पांचवा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये रेल मंत्री के रूप में भी इन्हें देखिए नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो कि राज्य से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक राज्य से में अगर एग्जाम होते तो उसका जो उसमें जो क्या होता है कि दूसरे अदर स्टेट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। गोपाल बनर्जी किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो गोपाल बनर्जी को जो महाधिवक्ता कहाँ का बनाया गया है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी जी हैं, और वह किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की यह व्यक्ति है जिन्हें सीएम बनाया गया ममता बनर्जी जी को। तो जो छठवां प्रश्न है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए जो बुक लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, तो भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नाम की जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया विवेकानंद स्वामी, सी जो दिया गया है सुरेश कुमार, डी जो है तीनों के तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी। तो सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवें प्रश्न को। हम लोग का आठवां प्रश्न आज का है, भारत के T20 टीम के नए कप्तान कौन बनेंगे? तो इसमें जो दिया गया आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है शिखर धवन, ऑप्शन नंबर सी है MS धोनी, ऑप्शन नंबर डी है सुरेश रैना। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रोहित शर्मा। तो इस समय भी जानते हैं आपकी जो विराट कोहली है वो कप्तान है, और साथ ही साथ जो उप कप्तान है रोहित शर्मा है। तो जाहिर सी बात है जब कप्तानी से वो हटेंगे तो उनसे रोहित शर्मा का बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड रहा है, तो उन्हें तुरंत क्या किया जाएगा? कप्तान नियुक्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो हैं मुंबई इंडियंस से भी खेलते हैं IPL में, और ये कितनी बार 3-4 बार ये खिताब दिला भी चुके हैं मुंबई इंडियंस को, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कप्तान के रूप में वर्क कराएंगे। देखिए वो तो वक्त बताएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो देखिए MS धोनी जो है लाइक कप्तानी में अगर बात किया जाए कैप्टन कूल की बात किया था, तो MS धोनी से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय निकल कर आया है कि जो इस समय नवंबर में कराया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में विश्व कप जो यहाँ पर कराना है अबू धाबी में होगा, कराया जा रहा है उसको, तो ये जो है UAE में जो कराया जा रहा है, तो उसमें जो भारतीय टीम के मेंटर बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा कि भारतीय टीम के मेंटर के रूप में MS धोनी जी को नियुक्त किया गया है, तो ये उसका कार्यभार संभालेंगे। तो ये भी महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड एक करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। किसने स्पेस में पहला टूरिस्ट किट बनाया? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 लोगों का दल अभी इन्होंने भेजा हुआ है, तो किसने स्पेस में पहला टूरिस्ट किट बनाया है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है SpaceX, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अमेजॉन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ब्लू ओरिजिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, SpaceX। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SpaceX जो हो जाएगा, यानी किसने स्पेस में पहला टूरिस्ट किट बनाया है, तो ये जो पहला राइट आंसर इसका हो जाएगा SpaceX। और याद रखिएगा SpaceX के जो मालिक हैं उनका नाम एलन मस्क है। तो SpaceX के जो मालिक है उनका नाम क्या है? एलन मस्क। तो जो 9वां प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपने विचार भी प्रस्तुत जरूर करें। इसके साथ ही साथ हमारा आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 किस थीम के साथ मनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि योग दिवस के बारे में भारत ने ही प्रस्ताव भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है शांति के लिए योग, ऑप्शन नंबर बी है खुशहाली के लिए योग, ऑप्शन नंबर सी है घर के लिए योग, ऑप्शन नंबर डी है हृदय के लिए योग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? याद रखिएगा जो आज आपका सवाल है वो कल जवाब बनेगा। तो इसी के रिलेटेड जो कल का आपका प्रश्न था
तो कल का जवाब आज का है। कल जो आपका प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया था आपको 88, ऑप्शन नंबर बी दिया गया था 120, ऑप्शन नंबर सी दिया गया था 132, ऑप्शन नंबर डी गया था 140। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 140। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 140वीं है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताया हमें, और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।